हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीलनोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 20 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आज के वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज है आपके लिए कि पहला सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी और फ्लोटिंग जेटी का इनॉग्रेशन हुआ है। कहां पर हुआ है तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे किसने किया है। श्री सर्बानंदा सोनोवाल जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने किया है इसका इनॉग्रेशन। कहां पर किया है? पणजी में किया है। इसका मोटो क्या है, यहां पर इनॉग्रेशन क्यों किया गया है, इसको क्यों बनाया गया है ये प्रोजेक्ट को? तो सबसे पहले तो इनका मोटो था कि हम लोग इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। यहां पर फेरी और जेटी बनने से गोवा में जो है पैसा जरूर बहुत ज्यादा आएगा, हमारी इकोनॉमी जो है बूस्ट होगी। साथ साथ इनका कहना था कि हम लोग बूस्ट करेंगे हमारे टूरिज्म को भी, जितना भी गोवा का टूरिज्म है वो भी बूस्ट होगा अगर फ्लोटिंग जेटी वगैरह नया कुछ यहां पर देखने को लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट को फंड किसने किया था? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWIA भी जिसको आप कहते हैं, इंडियन, याद रखिएगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितने का बना है ये प्रोजेक्ट? 9.6 करोड़ का ये प्रोजेक्ट टोटल बना है, जिसका भी इनॉग्रेशन किसने किया है? श्री सर्बानंदा सोनोवाल। चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है कि आंध्र प्रदेश में 3 दिन का कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल चालू हो गया है। और कहां पर चालू किया गया है? ये किया गया है विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा इलाके में क्या किया गया है? 3 दिन का कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल चालू किया गया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है नट्य उत्सवम। नट्य उत्सवम का मतलब होता है डांस का फेस्टिवल। ठीक है, ये 3rd बार हो रहा है, मतलब 2 बार हम इसके पहले मना चुके हैं, तीसरी एडिशन ये है नट्य उत्सवम का। और ये 3 दिन का एक फेस्टिवल होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इस साल हम लोग इसलिए इनको मना रहे हैं क्योंकि ये 93rd बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? कुचिपुड़ी डांसर की, जो कि बहुत वर्ल्ड नोन है, जिनका नाम है वेम्पति चिन्ना सत्यम। वेम्पति चिन्ना सत्यम। और इस वजह से यहां पर ना जो है आपको डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलने वाला है, जो किसको देंगे? वो बाला कोंडोला राव, याद रखेंगे आप। दूसरा एक अवार्ड है यहाँ पर कुमारी लंका अन्नपूर्णा देवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो किसको देने वाले हैं? वनजा उदय। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कुचिपुड़ी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? यहां पर ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस इंडिया के है। और बाकी क्लासिकल डांसेस कौन से हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है? कौन रिकॉग्नाइज करता है? संगीत एकेडमी जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है, साहित्य एकेडमी। ठीक है, तो यहां पर जो है भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशा, कथकली, सतारिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। नाम ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सतरिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम, ये सब मिला के 8 जो है क्लासिकल डांस बनते हैं जो इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इनके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी और कैपिटल क्या है? अमरावती, ना कि हैदराबाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ये फेस्टिवल और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने साइन किया है MOU 11 बैंकों के साथ। किस चीज के लिए? अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए। अग्निवीर स्कीम क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखिए 11 बैंक कौन से हैं जिनके साथ ये जो है पैकेज का MOU साइन किया है, सैलरी पैकेज का। किसने? इंडियन आर्मी ने, कि अग्निवीर की सैलरी ये 11 बैंक दे सकती है। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI, HDFC, एक्सिस, यस, कोटक महिंद्रा और बंधन बैंक। ये 11 बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ पढ़ना है, एक बार बैंकों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है यहां पर। ठीक है, या फिर आपको हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे, बोल दे ऑड वन आउट, बताइए कौन सा ऐसा है जो अग्निवीर सैलरी पैकेज में नहीं आता, तो आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए अग्निपथ स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। अग्निवीर क्या है, अग्निपथ स्कीम्स क्या है? तो सबसे पहले तो यहां पर इन्होंने बोला है कि हम लोग इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करेंगे 4 साल के लिए। उसके बाद इनकी सैलरी जो हम लोग जो है 4 साल के बाद जो इनको पैसा मिलेगा वो जो है वो सेवानिधि स्कीम के अंडर में 11.171 लाख रुपीस हम लोग यहां पर उनको 4 साल के बाद देने वाले हैं, जब वो रिटायर होंगे उस समय पर देने वाले हैं। और एग्जेम्प्ट करेंगे इसको इनकम टैक्स से, मतलब ये जो 11 लाख आपको मिलेंगे उसको उस पर आप टैक्स नहीं लगाएंगे। दूसरा, यहां पर जो है 17.5 साल से लेकर 21 साल के लोगों को 4 साल के लिए हम लोग ट्रेन करने वाले हैं, जिसमें से 25% को रिटेन करके हम लोग आगे ले जाएंगे, जो पूरी नौकरी करेंगे 15 मोर साल के लिए। बट बाकी जो 75% है उन लोगों का रिटायरमेंट हो जाएगा सिर्फ 4 साल के बाद ही। ठीक है, अग्निवीर को सैलरी देखिए किस तरीके से मिलेगी। सेकंड ईयर में उनको मिलेगी 33,000 थर्ड ईयर में मिलेगी 36,500 और फोर्थ ईयर में मिलेगी
और साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए अगर आपको काम करना है तो लाइफ इंश्योरेंस कवर आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है इसके लिए आपको प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर जरूर मिलेगा। कितने रुपए का? 48 लाख तक का आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि इसी के साथ साथ इंडियन नेवी पहली बार क्या कर रहा है, विमेन और सेलर के लिए फर्स्ट टाइम अग्निपथ स्कीम के अंडर में ही वो रिक्रूट करेगा। तो ये सारी स्कीम आपको पता चलेगी यहां पर अग्निपथ के बारे में। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर जितने भी लोग काम करेंगे उनको अग्निवीर से के नाम से जाना जाएगा कि अग्निवीर है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है आपके लिए लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2022 सर्वे रिपोर्ट। देखिए लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस द स्टेट, यानी कि कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हैं, लॉजिस्टिक किस तरीके से आसान है, कौन से स्टेट में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, टोल्स है, बहुत ज्यादा ड्यूटीज है, और कौन सा स्टेट बहुत आसानी से आपको जाना आने दे रहा है, उसके बेसिस पे ये एक सर्वे बनता है। जहां पर क्या होता है कि आप देखते हैं कि आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह कितने बढ़िया तरीके से होने वाले हैं। तो यहां पर एफिशिएंसी हम लोग जो है देखते हैं लॉजिस्टिक सर्विसेज का। 2022 का ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार हम लोग इसमें गति शक्ति को भी ऐड कर रहे हैं। और साथ साथ कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया में हमने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, और इस बार नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी इंक्लूड यहां पर किया जा रहा है। 3 तरीके के परफॉर्मेंसेस यहां पर जज किए जाते हैं। सबसे पहला होता है अचीवर, जहां पर क्या होता है कि 90% से ज्यादा परसेंट अगर कोई स्टेट और यूटी अचीव कर लेता है तो वो अचीवर में आता है। ठीक है, ऐसे स्टेट्स में इस बार आंध्र प्रदेश, आसाम और गुजरात है। ठीक है, फास्ट मूवर्स अगर देखा जाए तो ऐसे लोग हैं जो ऐसे स्टेट जो 80 से लेकर 90 के बीच में आ जाते हैं, जो जिनका स्कोर क्या होता है 80% से लेकर 90% का स्कोर। ऐसे स्टेट्स में इस बार है केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और भी बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है एस्पायर्स की। एस्पायर्स मतलब जो अभी अभी एस्पायर हो रहे हैं, जो बिलो 80% जिनका स्कोर होता है। ऐसे स्टेट्स में जिनका नाम है वो है बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान, लक्षद्वीप, लद्दाख, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। पहली बार 2018 में ये लीड स्कीम बनी थी। उस समय से हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, हर साल ये सर्वे करते आ रहे हैं, एवरी ईयर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। बस पिछले साल नहीं हुआ था क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी चीजें पिछले साल नहीं हुई थी, बहुत सारी मीटिंग्स नहीं हुई थी, तो बहुत सारी सर्विस भी पिछले साल नहीं हुए। चलिए अगले इस पे चलते हैं। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मिस्टर प्रथा सतपथी। ये जो है नए अपॉइंट हो गए हैं इंडिया के एनवॉय। कहां पर? बोस्निया और हर्जेगोविना। देखिए ये 2 कंट्रीज है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। एक ही कंट्रीज है, दो कंट्री नहीं है, 2 कंट्री नहीं है, उनका एक ही नाम है। ठीक है, तो मिस्टर प्रथा सतपथी ये जो है क्या बन गए हैं, वहां के नए एम्बेसडर। ठीक है, एनवॉय का मतलब एम्बेसडर होता है, जो कि अभी करंटली एम्बेसडर कहां के हैं, हंगरी के हैं। अब कहां के बन गए हैं, बोस्निया के। तो याद रखेंगे बोस्निया के बन गए हैं। साथ ही साथ 2 नए और अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। एक है डॉक्टर आदर्श स्वाइका का, जो कि कुवैत के बन गए हैं, और साथ साथ याद रखेंगे अवतार सिंह का, जो कि गिनिया के बन गए हैं। तो 3 चीजें यहां पर आपको पता होनी चाहिए। प्राथा जो बने हैं वो बोस्निया के बने हैं, आदर्श जो बने हैं वो कुवैत के बने हैं, अवतार जो बने हैं वो गिनिया के बने हैं। ठीक है, उसके बाद बोस्निया के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका कैपिटल का नाम है साराजेवो कैपिटल नाम याद रखेंगे। करेंसी यहां की है कन्वर्टेबल मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स। देखिए एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स की कौन सा देश कितनी कमिटमेंट करता है, कितना जो है अपने स्टेप्स लेता है इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। इनइक्वालिटी का मतलब बहुत सिंपल होता है कि गरीबों को थोड़ा सा ऊपर लेकर आना, अमीरों को थोड़ा नीचे लेकर आना, दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटीज है उसको हम लोग किस तरीके से कमिटमेंट कर उसको बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है वो 161 कंट्रीज में 123 आया है। इंडिया ने अपना रैंक 6 प्लेस को अप तो किया है, मतलब देखिए 129 था 2020 में और 123 है 2022 में, तो उसने अपने आप की रैंकिंग को बहुत ऊंचा तो किया जरूर है, बट फिर भी इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे है। 123 आउट ऑफ 161 कंट्री इज नॉट वेरी गुड व्हेन वी सी कमिटमेंट फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद ध्यान रखिएगा यहां पर एक और चीज का साथ में आया है कि हेल्थ में जो स्पेंडिंग करता है ना, उसमें इंडिया का लोएस्ट परफॉर्मेंस है। बहुत कम इंडिया करता है, 157 नंबर आता है। अगर हम लोग देखा जाए किस चीज में, हेल्थ स्पेंडिंग में हम लोग
इनइक्वालिटीज तो रिड्यूस करने में थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, बल्कि हेल्थ स्पेंडिंग में हमारा बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो CRII में देखिए सबसे लीड किसने किया है, नॉर्वे ने किया है, तो फर्स्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड नंबर पर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो वो करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सफैम याद रखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ऑप्शन वाली क्वेश्चंस आपके वैसे भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हेल्थ स्पेंडिंग में आप ध्यान रखेंगे, इंडिया जो है वो 3% के आसपास ही हेल्थ स्पेंडिंग करता है, जबकि चाइना और रशिया तो 10% के आसपास कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो साउथ अफ्रीका कर रहा है जो 12.5% 12.9% के आसपास अपनी खर्चे हेल्थ स्पेंडिंग में कर रहा है। ब्राजील 7.5% के आसपास करता है, जबकि इंडिया कितना कर रहा है, सिर्फ 3% के आसपास कर रहा है, जो कि कम है, बहुत कम है। ठीक है, उसको अपनी हेल्थ पे स्पेंडिंग क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इंडिया फिनिशेस 5th एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन। देखिए सबसे पहले तो ISSF का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF, जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, म्यूनिच में। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप चालू किया है, जिसका एक पार्ट यानी शॉटगन का पार्ट इन्होंने जो है कंप्लीटली कर लिया है, और इंडिया इसमें 5th नंबर पर आया है, जिसमें इंडिया ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज इस तरीके के मेडल इंडिया जीते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर है इटली, मतलब पहले रैंक पर इटली आया है मेडल टैली में, सेकंड पे है यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन, और थर्ड पर आया है USA। ठीक है, 4th नंबर पर चाइना जरूर है, बट चाइना और इंडिया के मेडल बराबर के हैं, बट उसको 1 सिल्वर ज्यादा मिला है और हमको 1 ब्रॉन्ज ज्यादा मिला है, इसलिए सिल्वर ऊपर रहता है ब्रॉन्ज से, इसलिए वो 4थे नंबर पर है और हम 5वें नंबर पर है। इस बार ये शॉटगन वाली जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां पर हुई थी, ये हुई थी ओसीजेक क्रोएशिया। तो ये वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओसीजेक क्रोएशिया। और इसके बाद ये लोग मूव कर चुके हैं राइफल और पिस्तल वाली, जो इनका नेक्स्ट इवेंट है राइफल और पिस्तल। शॉटगन तो निपट गई, अब बची क्या है, राइफल और पिस्तल। ये इवेंट कहां पर हो रही है, ये क्रोएशिया में नहीं हो रही, ये हो रही है केरियो इजिप्ट में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों इवेंट्स के लिए 2 अलग अलग वेन्यू है, आप अगर उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एग्जाम में गलत लगा के आ जाएंगे, और एग्जामिनर ऑफ कोर्स आपको दोनों ऑप्शन में जरूर देगा, क्रोएशिया और कैरियो, ताकि क्या हो, आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाए। चलिए, हमेशा हम लोग लास्ट में फैक्ट जरूर देखते हैं, वैसे यहां पर भी आपके लिए मैं 1 लाइनर लेकर आया हूं कि इंडिया ने अचीव किया है अपना मंथली वैल्यू एक्सपोर्ट का सितंबर 2022 में कितना, 32.62 बिलियन $, 32.62 बिलियन $। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन नेवी ने IIM नागपुर के साथ एक MOU साइन किया है, जहां पर उन्होंने बोला है कि हम लोग अपस्किल करेंगे जो पहले से ट्रेंड है, और रीस्किल करेंगे जो पहले से ट्रेन है, और बाकी लोगों को हम लोग ट्रेन करेंगे, किसको, आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल को जो इंडियन नेवी के लिए काम करते हैं। उसके बाद देखिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसको मिला है इस बार, कैरिन आइगनर, तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने जो है स्मार्टफोन कंपनीज वालों को बोला है कि आप जो है अब नए जो स्मार्टफोन बनाने हैं उसमें आप हमारा खुद का GPS सिस्टम जो कि नेविक है, ये जल्दी से जल्दी आप उसको एज अ कंपेटेबल बनाइए। अभी आप क्या करते हैं, GPS यूज करते हैं, बट हम लोगों को हमारा खुद का करना है, हम लोगों को GPS यूज नहीं करवाना, हमको हमारा खुद का जो है नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नेविक, हमने बहुत मेहनत से इसको बनाया है, तो स्मार्टफोन को इसके कंपेटेबल बनाइए। सारे टेक जायंट्स को इन्होंने ये चीज बोल दी है। उसके बाद एक ध्यान रखेंगे, मिस अपूर्वा श्रीवास्तव जो है ये अपॉइंट की गई है इंडिया की एम्बेसडर स्लोवाक रिपब्लिक के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आज मैंने बहुत सारे आपको एम्बेसडर बता दिए हैं, 3 आपने पहले पढ़ चुके थे, ये 4थे नंबर पर है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपका वीडियो। थैंक यू सो मच।